पहले नासा, रूस, चीन और भारत के इस चक्कर में विश्व भर का ध्यान क्यों है? और कौन कौन से गोपनीय रहस्य चंद्रमा की ऊपरी भूमि से छुपा रही है, जिनकी जानकारी हमसे छिपाई जा रही है? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का ऐलान किया है, जबकि रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। 2024 में नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है और चीन भी एक और मून मिशन की तैयारी में है। इन सभी प्रयासों के पीछे क्या रहस्य है जो इन देशों को चंद्रमा पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है? ये सवाल है कि इन देशों ने चंद्रमा पर क्या देखा है जिसने इसे अपनी मुट्ठी में करने का इरादा बना दिया है। इस रोमांचक सफर में जिसने चंद्रमा की ओर पहले कदम बढ़ाया है, कौन कौन से रहस्य हैं जिन्हें उजागर करते ही हमारी दृष्टि चंद्रमा के प्रति बदल जाएगी? पृथ्वी से चंद्रमा तक के इस अद्वितीय सफर के कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को देखना न भूलें। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,9,4 किलोमीटर दूर है और सीधा रास्ता पकड़ने पर हम इसे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, जबकि चंद्रयान 3 का चयन किए गए रास्ते से हमें चंद्रमा तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि इस रास्ते में एक अंडाकार रास्ता शामिल है। इसमें यह पहले पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिर एक लंबे रूट का अनुसरण करके चंद्रमा की दिशा में बढ़ेगा और अंत में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती है, इसके लिए अधिक खाने पीने की आवश्यकता है और एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की आवश्यकता है जिसमें यह सब स्टोर किया जा सके। इस रास्ते से यात्रा करते हुए 30,000 किलोमीटर की दूरी को तैयारी से देखते हुए हमें काफी थकान भी हो सकती है। इसीलिए आइए हम अमेरिका और रूस के सीधे रास्ते से चंद्रमा की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमें चंद्रमा तक पहुंचने में 4-5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा तो बाहर आने के लिए सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत पतला है और वहां पर्यावरण में सीजन नहीं होता। इसलिए सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे तो आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। वास्तव में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यह केवल 10 किलोग्राम हो जाएगा। इस कारण चंद्रमा पर पहले कदम रखने पर आपका संतुलन अवरुद्ध हो सकता है और आप चलने के बजाय उछलते हुए भी नीचे गिर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर कदम रखते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। चंद्रयान 3 की बात करें तो यह रास्ता पृथ्वी की तरह सीधा नहीं है। यहाँ चट्टानें और क्रेटर्स का बहुत बड़ा संख्या में है। चंद्रमा पर गड्ढे उल्का पिंडों की गिरावट से बने हैं जो पिछले 20 सालों से गिर रहे हैं। इन गड्ढों की गहराई 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक हो सकती है। चंद्रमा की मिट्टी, जिसे लूनर सॉल कहा जाता है, पृथ्वी की मिट्टी से काफी पतली है और इसका रंग पृथ्वी की मिट्टी से डार्क सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन नहीं होने के कारण चंद्रमा पर कदम रखने पर आपके पैरों के निशान तुरंत बन जाएंगे। इसी कारण चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। अब चंद्रमा की इस आकर्षक जमीन को देखने के बाद जब आप ऊपर की तरफ नजर करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा का उदय होता है, वैसे ही चंद्रमा पर भी पृथ्वी का उदय होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा काफी छोटा लगता है, जबकि चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की सुंदरता देखकर आप खुश हो जाएंगे। अब अगर आप चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करते हैं तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन पहले एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका गया है जो चंद्रमा पर गए थे। इन बैग्स में इनका मल, मूत्र, खाने के रैपर्स और बिस्किट हैं। वहीं अगर आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं, जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हुआ था, तो वह आपको उतनी ही खराब हालत में मिलेगा, क्योंकि वहां क्रॉस लैंड होने के बाद ना तो वहां बारिश होती है और ना ही तूफानी बवंडर से कोई रूबरू हुआ है। इसलिए वहां पहुंचकर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आ सकते हैं ताकि उसे ठीक करके वापस भेजा जा सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्पेस में सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक पिंडों की बारिश हो जाती है। यह अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं।
लेकिन चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी कारण चंद्रमा पर लगातार पिंडों की बारिश होती रहती है। इस मामले में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर रखने के लिए कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम कर सकते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। चांद पर वातावरण न होने के कारण साउंड वेव्स चल नहीं पाते। इसका अर्थ है कि आप अपने साथी से कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठों को हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, जैसे कि किसी ने आपको साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर काम करते समय वे स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही उन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए वे साथी से संपर्क में रहते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। चांद पर काम करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नहीं नींद से जगाई जाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है और 14 दिन की रात होती है, इसलिए सुबह नहीं होती है। हम चांद का सिर्फ एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं, और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो वहां काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से सोच कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वॉन्ट्राइज और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहां पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इससे ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।